लास्ट लेक्चर तक हम फिनिश कर चुके थे ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दैट मीन्स जो कॉर्पसल्स या सेल्स हैं उनका पहला कंपोनेंट, दैट मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स। बेटा वाइट ब्लड सेल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूको। ल्यूको मीन्स वाइट, साइट्स मीन्स सेल्स, तो इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा गया। सो इनकी फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या हुई? जब आरबीसी फॉर्म हुई तो हमने कहा इरिथ्रोपोएसिस, ब्लड फॉर्मेशन को हीमोपोएसिस, सो इनका पोएसिस इज ल्यूकोपोएसिस। इज दैट क्लियर? बेटा ल्यूकोपोएसिस की साइट भी सेम रहती है जस्ट लाइक द साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। सो इसकी यूजुअल साइट इज रेड बोन मैरो। दो इनमें से कुछ सेल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली लिम्फ नोड्स में भी बनते हैं। पर लिम्फ नोड्स में केवल और केवल बनते हैं लिम्फोसाइट्स। इज दैट क्लियर? जैसे आरबीसीज का फंक्शन पता है, मेजर फंक्शन उनका ट्रांसपोर्ट का है, ब्लड को कलर भी देती है वो। तो डब्ल्यूबीसीज का जनरलाइज्ड फंक्शन क्या होगा? इफ यू टॉक अबाउट द जनरलाइज्ड फंक्शन, तो डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी की डिफेंस सेल्स हैं। इनका काउंट, दैट मीन्स टीएलसी, टीएलसी हुआ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी टोटल डब्ल्यूबीसीज कितनी होंगी? सो टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इज बिटवीन 6,000 to 8,000 in 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड। दो मेडिकली ये जो वैल्यू दी गई है दैट इज इनकरेक्ट। मेडिकल वैल्यू या जो एक्चुअली वैल्यू असेस करने के लिए यूज में लाई जाएगी दैट इज अराउंड 4,000 to 11,000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। बट WBCs बेटा केवल एक टाइप की नहीं है। तो TLC मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, बट इनको अलग अलग भी काउंट किया जाता है। सो अलग अलग WBCs को जब अलग अलग काउंट किया जाता है तो उसे कहा जाता है DLC। व्हाट डू वी कॉल इट? DLC, दैट मीन्स डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। So what is differential leukocyte count? Where different types of WBCs are counted. Is that clear? बट बेटा WBCs का DLC पता करने से पहले आपको पता तो हो पहले कि WBCs कितने टाइप के हैं। सो व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ WBCs? बेटा WBCs को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेन्यूलोसाइट्स, नाम से ही पता चल रहा है जिसमें ग्रेन्यूल्स हो, और दूसरा है ग्रेन्यूलोसाइट्स। बेटा सबका DLC हम साथ साथ ही पढ़ते चलेंगे। क्या है बेटा ग्रेन्यूलोसाइट्स? ग्रेन्यूलोसाइट्स वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर ग्रेन्यूलोसाइट में
Cytoplasm is clear, that means cytoplasmic granules are absent. The second character of theirs, जो granulocytes हैं इनमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, वहीं पर ए ग्रेन्युलोसाइट्स में यूनिलोब्ड, दैट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब इसकी स्पेशलिटी भी है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, बहुत सारे लोब्स हैं, सो लोब्स आर कनेक्टेड by protoplasmic strands. Is that clear? So granulocytes and agranulocytes, जो हमारे granulocytes हैं, these are of 3 types, वहीं पर agranulocytes are of 2 टाइप्स। कौन कौन से बेटा आगे पढ़ेंगे इसको वैसे डिटेल में। इसमें आते हैं इओसिनोफिल्स, एसिड को प्यार करने वाले यानी एसिडिक डाई से स्टेन होने वाले, बेसोफिल्स यानी बेस या बेसिक डाई से स्टेन होने वाले, न्यूट्रोफिल्स किसी भी डाई से ये स्टेन हो जाएंगे, वहीं पर ए ग्रेन्युलोसाइट के टाइप्स हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इज दैट क्लियर बेटा? इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक बार जल्दी से यहां तक का पोर्शन नोट करेंगे। So let's study about the 2 types of WBCs, that means granulocytes and agranulocytes. तो एक तरफ ले लेते हैं बेटा granulocytes, right? Granulocytes के अंदर क्या क्या आया? There are 3 different types of cells under it. These are eosinophils, basophils, and neutrophils. राइट इनको कैसे समझते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इनका अलग अलग फंक्शन है, सब चीजें हम यहीं पढ़ने वाले हैं। दूसरी तरफ ले लेते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स को। यानी वो सेल्स जिनमें ग्रैन्यूल्स हैं ही नहीं। इसके अंदर आए 2 टाइप के सेल्स, those are monocytes and lymphocytes, राइट बेटा? तो सबसे पहले शुरू करते हैं eosinophils के साथ। यहाँ पे हम हेडिंग्स लेते जाएंगे। सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द शेप। तो बेटा शेप तो सारे सेल्स का अमीबॉइड होता है, राइट? कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े से अमीबॉइड हैं सभी। Here too मोनोसाइट्स साइज में सबसे बड़े हैं,
These are the largest WBCs. And lymphocytes are the smallest ones. दो टाइप की होती है lymphocytes, तो इसलिए मैंने दो बनाई है यहाँ पे. Is that clear? The next thing that comes to our mind is a complete structure. क्यों नहीं बनाया मैम ने, right? तो आपको यहीं पढ़ा देती हूँ न्यूक्लियस. बेटा इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बाइलोब्ड, यानी दो लोब्स से बना हुआ, और ये लोब्स जैसे हेडफोन होता है उसके शेप में होंगे. वहीं बेसोफिल्स का न्यूक्लियस एस शेप्ड होता है और इसमें लगभग 3 लोब्स पाए जाएंगे. न्यूट्रोफिल्स में there are 5 to 7 lobes. राइट, और इनके ऊपर ये जो एक्सटेंडेड पार्ट दिख रहा है ये है एक्स क्रोमोसोम का रिड्यूस पार्ट, जिसे हम बोलते हैं बार बॉडी. वहीं पर मोनोसाइट्स हैव किडनी शेप्ड सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस. एज यू कैन सी इसमें कोई प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की जरूरत ही नहीं है. वहीं लिम्फोसाइट्स में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो लगभग पूरे सेल को घेरे हुए है. दिस इज टी सेल. वहीं पर बी सेल के अंदर थोड़ा सा छोटा होगा बट वो भी लगभग पूरे सेल को ही घेरे हुए टेढ़ा मेढ़ा सा सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस है. राइट, आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम. तो इओसिनोफिल का न्यूक्लियस कैसा बेटा? ईयरफोन शेप्ड एंड इट इज बाइलोब्ड. काफी लोग सवाल पूछोगे कि मैम सब में अलग अलग कलर से न्यूक्लियस क्यों दिखाया बेटा? तो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ स्टेन दे आर यूजिंग. कौन सी डाई से ये स्टेन होंगे. सो मैं डाई की बात कर लूँ या स्टेनिंग की भी बात यहीं कर लेती हूँ. पहले मैं इओसिनोफिल ही कंप्लीट कर देती हूँ. इओसिनोफिल्स को स्टेन करने के लिए काम में आती है एसिडिक डाई कॉल्ड इओसिनोफिल, सॉरी इओसिन. राइट बेटा. वहीं पर बेसोफिल्स के लिए जो डाई यूज में आएगी दैट इज अ बेसिक डाई called methylene blue. That's why they appear blue. और बाकी सब में न्यूट्रल डाई होती है बेटा. I mean they can use any, they can pick up any dye, acidic, basic या न्यूट्रल. और इसी वजह से इनमें जब देख रहे हो तो सबने ब्लू कलर पिक किया है. तो जैसे मिक्सचर ऑफ डाइज विच इज यूज्ड ताकि इनको स्टेन किया जाए, तो सब अपनी अपनी एफिनिटी के हिसाब से डाई को पिक कर लेते हैं. सो दे आर ऑल अपियरिंग ब्लू बिकॉज दे कैन बी स्टेन्ड विद ईदर acidic, basic और न्यूट्रल डाई. इज दैट क्लियर बेटा? तो स्टेनिंग समझ में आ गई, शेप समझ में आ गया. बचा इनका ग्रैन्यूल्स. तो बेटा ये रहे ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स और न्यूक्लियस को भी सेम डाई ही तो स्टेन करेगी. तो छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं. बेसोफिल्स में और इओसिनोफिल्स में बेसिक डिफरेंस ये दिखेगा कि यहाँ पर जो ग्रैन्यूल्स हैं वो स्लाइटली साइज में बड़े हैं एंड दे आर ब्लू इन कलर. इफ यू गेट द डायग्राम इन ब्लैक एंड वाइट
तो बहुत सिंपल है बेटा, आप लोग पहली चीज़ तो न्यूक्लियस का शेप देखोगे और दूसरी चीज़ देखोगे ग्रेन्यूल्स का साइज, एंड यू कैन आइडेंटिफाई दी सेल वेरी वेल, राइट। अब आ जाते हैं बेटा इनके डीएलसी पर, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट पर। जो इओसिनोफिल्स हैं ये टोटल ल्यूकोसाइट का 2 से 3% पार्ट बनाते हैं और इनका काम होता है कि ये एलर्जिक रिएक्शंस में काम करेंगे। सो इन एलर्जिक रिएक्शन ये बढ़ जाएंगे, एंड इन पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि बेटा इनका फंक्शन क्या है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी को पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसका ब्लड टेस्ट किया तो कौन सा सेल बढ़ा हुआ मिलेगा, दैट इज इओसिनोफिल। The next type of cells are basophils. Basophils as you can see बेटा यहाँ पर है 2 to 3 lobed and S के शेप का न्यूक्लियस। डीएलसी की बात करें तो ये बनाते हैं केवल 0.5 से 1% पार्ट ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स। और फंक्शन क्या है बेटा, ये सेल्स हैं सिक्रीटरी सेल्स। अगर ध्यान से पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यूज तो वहां पे मैंने बताया था इन्हीं का मॉडिफिकेशन मास सेल्स है, तो वही फंक्शन है इनका। दीज आर सिक्रीटरी सेल्स हेल्पफुल इन इन्फ्लेमेशन। और ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये सिक्रीट करेंगे एक वेसोडाइलेटर जिसका नाम है हिस्टामीन, जो कि इन्फ्लेमेशन की शुरुआत कराएगा। जिस पार्ट में इन्फ्लेमेशन है उस पार्ट को रेड कर देगा, वहाँ पे स्वेलिंग कॉज करेगा, राइट। इसी तरीके से सेरोटोनिन जो कि किसी घाव में से खून को बहने से रोकेगा बाय कॉजिंग वेसो कंस्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराएगा। एंड हिपैरिन जो कि एंटी कोएगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा। इज दैट क्लियर? मूविंग अहेड वी हैव न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के पास है 3 to 7 लोब्ड न्यूक्लियस। बेटा कोई फिक्स्ड शेप नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इसी वजह से इनको कहा जाता है PMNL। PMNL का मतलब होता है पॉलीमॉर्फो, अलग अलग शेप हो सकते हैं इसके, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, यानी वो WBCs जिनका शेप फिक्स्ड नहीं है। और इनके पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बार बॉडी। क्या होती है बार बॉडी? ये है रिड्यूस्ड X क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल्स, राइट। डीएलसी कितनी हुई? इनकी डीएलसी होती है, यानी टोटल काफ़ी अच्छा काउंट है इनका, दे अराउंड 20 to 25% ऑफ टोटल। और इनका फंक्शन, एक फंक्शन तो बेटा ऊपर से पता चल गया कि फीमेल के अंदर रिड्यूस्ड एक्स क्रोमोसोम है, तो पहली चीज़ क्या इनका फंक्शन हुआ? सब में एक एक, अभी तक हम लोगों ने एक एक ही फंक्शन पढ़े हैं सबके। इनके फंक्शन 2 हैं। पहली चीज़ ये सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद करते हैं। मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रोफिल्स। दूसरी चीज, ये वो सेल्स हैं जो कि कभी भी अगर कहीं पर भी इन्वेजन हुआ, कहीं पर भी कोई पैथोजन अगर बॉडी में एंटर करेगा तो ये फाइटर सेल्स हैं, तुरंत वहां पे सबसे पहले पहुंचेंगे। सो दीज आर phagocytic cells and they are the first cells to reach the infection site। इन्हें हम प्यार से बुलाते हैं माइक्रो
policemen of our body, साइज में छोटे हैं और पुलिसमैन की तरह काम कर रहे हैं, हर तरीके के इन्वेजन को रोकने का काम है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेल्स हैं बेटा मोनोसाइट्स। शेप तो दिख ही गया। न्यूक्लियस की अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस कैसा है? किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है, बताने की जरूरत तो है नहीं, यूनिलोब्ड है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज रह गई थी, ग्रेन्यूल्स। राइट बेटा? डीएलसी दैट मीन्स कितना पार्ट बनाएंगे मोनोसाइट्स? दे अराउंड 6 to 8%। और इनका फंक्शन क्या है बेटा? ये है मैक्रो पुलिसमैन। ऑफ आवर बॉडी। ऐसा क्यों बोला इन्हें? क्योंकि ये भी इन्वेजन साइट पर पहुंचेंगे पर साइज में बड़े हैं। राइट? सो दीज आर, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि दीज आर मैक्रो फेजेस ऑफ आवर बॉडी, साइज में बड़े फेगोसाइटिक सेल्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेल्स आर लिम्फोसाइट्स। बेटा लिम्फोसाइट्स में इर्रेगुलर न्यूक्लियस है, राइट, एंड इट्स ऑलमोस्ट कवरिंग द कंप्लीट सेल। डीएलसी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। दीज आर अराउंड 60 to 65% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स। और इनका फंक्शन क्या है बेटा? दीज आर इम्यून सेल्स, हमारी इम्यूनिटी के सेल्स हैं ये, जहां पर टी सेल, जो इनका एक टाइप है, एज यू कैन सी, they form the basis of cell mediated immunity और CMI। बेटा इसको 12th क्लास के टॉपिक में पढ़ोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। वहीं बी सेल्स फॉर्म ह्यूमर मीडिएटेड रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी सिक्रीशन का काम कौन करेगा? यही बी सेल्स। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक समझ में आते हैं बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और अब समझ में आ चुका होगा डीएलसी क्या है। डीएलसी इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी हर टाइप का जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने कितने काउंट, उनका कितना कितना अमाउंट मिलेगा, हाउ मच, लाइक व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट इज फाउंड बाय द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। इज दैट क्लियर? तो उसको जल्दी से नोट करोगे बेटा। आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा बेटा WBCs के बारे में। अगर WBCs का काउंट बढ़ता है, जैसे कि RBCs के केस में भी था ना कि RBC का काउंट कई केसेस में बढ़ जाता है, सो WBCs का काउंट बढ़ता है कई केसेस में। जैसे कहीं अगर इन्फेक्शन हुआ तो जब भी कोई इम्यूनिटी पर ट्रबल आएगा तो हमारी WBCs का काउंट बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। सो सॉरी, that is called leukocytosis. That means increase in WBC count। यहां पर बेटा WBC काउंट ज्यादा होता है 20,000 in 1 mm³ ब्लड से, क्योंकि 11,000 तक तो नॉर्मल ही है। सो अगर सर्दी जुकाम हुई या कुछ कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो ये देखा जा सकता है, यानी इसका बढ़ना इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। बट अगर ये काउंट अनकंट्रोलेबली बढ़ा है तो इसे कहा जाता है ल्यूकीमिया, दैट इज ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या है बेटा? ब्लड कैंसर में WBCs आर मोर देन अराउंड 50,000 और इवन अ लाख। आई एम टेकिंग 50,000 per mm³। वहीं कई कंडीशंस में WBC काउंट डिक्रीज कर जाता है। वी कॉल इट ल्यूकोपीनिया, राइट? So what is leukopenia?
It is decrease in WBC count. यूजुअली ये टाइफॉइड जैसी कंडीशन में देखने को मिलता है. इज दैट क्लियर? सो विद दिस वी आर डन. वैसे जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे कि इओसिनोफीलिया, दैट मीन्स इओसिनोफिल ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, बेसोफीलिया कहाँ ज़्यादा मिलेगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, उनके फंक्शन से पता लगा सकते हो. एलर्जी है तो इओसिनोफीलिया, इन्फ्लेमेशन है तो बेसोफीलिया देखने को मिलेगा. राइट? आई होप इट इज़ क्लियर. सो विद दिस वी आर डन विद WBCs. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉर्पसल्स. मैं यही लिख लेती हूँ बेटा, नेक्स्ट कॉर्पसल्स कौन सी हैं? दीज आर platelets. Third and the last type of formed elements या last type of blood corpuscles. इन्हें एक और नाम दिया जाता है, we call them thrombocytes. तो इनके फॉर्मेशन को क्या बोलोगे बेटा? थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस यानी थ्रोम्बोसाइट्स का बनना. और थ्रोम्बोसाइट क्यों बोला? क्योंकि थ्रोम्बस होता है क्लॉट और ये वो सेल्स हैं जो बेसिकली क्लॉट्स ही बनाते हैं. राइट बेटा, इनका फॉर्मेशन की जो साइट है वो सेम है, दैट इज रेड बोन मैरो. एंड ये ट्रू सेल्स नहीं है एक्चुअली. जो प्लेटलेट सेल्स हैं ये हैं रेड बोन मैरो से बनने वाले एक बड़े सेल के टुकड़े. सो दीज आर फॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स. बड़े न्यूक्लियस वाले सेल्स के टूटने से बनते हैं प्लेटलेट्स. और इसी वजह से प्लेटलेट्स का शेप कैसा होगा? अब टूटेंगे तो टूटने से शेप तो कोई फिक्स रहेगा नहीं. सो दीज आर इररेगुलर. बट यही वो सेल्स हैं बेटा जिनसे आरबीसीज बन रही तो बाइकॉन्केविटी मेंटेन रहेगी. सो दीज आर ऑल्सो बाइकॉन्केव, दो टेढ़े मेढ़े से हैं और इनमें न्यूक्लियस डेफिनेटली नहीं मिलेगा. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. इज दैट क्लियर? व्हाट इज देयर काउंट? इनका काउंट होता है 1.5 से लेकर 3.5 लाख के बीच में. इन 1 mm³ ऑफ, वैसे एनसीईआरटी 3 लाख ही बताती है, वो तो 3.5 है, बट लेट्स टेक एनसीईआरटी वैल्यू. So 1.5 to 3 lakh in 1 mm³ blood. And what is their function? Function is thrombus formation या blood coagulation या blood clotting. आई होप इट इज क्लियर. बेटा थ्रोम्बोसाइट्स की एक स्पेशलिटी है, ये केवल और केवल मैमल्स में ही मिलते हैं. सो दीज आर, सो दे फॉर्म अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन ब्लड. वहीं पर जो नॉन मैमल्स हैं उनमें इनकी जगह पर होते हैं स्पिंडल सेल्स. दे हैव स्पिंडल सेल्स. इज दैट क्लियर बेटा? अब इनका भी बढ़ना और घटना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. राइट? पता तो चल गया काम क्या है इनका. कई बार ये बढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस. That means increase in platelet count. वहीं पर अगर ये कम हो गए तो इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपीनिया. That means decrease in
प्लेटलेट काउंट, बेटा अगर प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम हो गया, अराउंड 30,000 से भी नीचे जाने लगा, तो ये क्रिटिकल स्टेज हो सकती है. सो प्लेटलेट्स लेस देन 30,000 per mm³ blood कैन बी फेटल, डेथ हो सकती है इससे. और ये देखा कहाँ जाता है, यूजुअली सीन इन केस ऑफ कई फीवर होते हैं जैसे डेंगी, राइट, डेंगू बोलते हो जिसे आप. सो डेंगी में हीमोलाइसिस देखने को मिलता है, स्पेशली जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और जो रेड बोन मैरो है वो फर्दर प्लेटलेट्स को नहीं बना पाती. With this we are done with the components of blood. I hope you must be clear about it. एक बार जल्दी से नोट करोगे बेटा, आगे हम पढ़ेंगे कि हमने ब्लड को इतना डिटेल में पढ़ा क्यों इतनी रिसर्च की ज़रूरत थी. Because we need to apply that research, we need to understand the functions of all the components, right? Please note it down.